हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो जेआईबी नवंबर 2026 एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट साइकिल कैसा रहेगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू इंक्रीमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं जेआईबी नवंबर 2026 के लिए, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, फिर उसके बाद प्रोविजनल स्कोर कार्ड कब रिलीज़ होगा, मार्कशीट कब रिलीज़ होगी, सर्टिफिकेट कब मिलेगा और इंक्रीमेंट कब एप्लीकेबल होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना आपको हमारे डेमो कोर्स का जो 1 रुपी का डेमो कोर्स है उसका लिंक मिलेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंचेंगे। तो अब हम कभी भी कोई कोर्स परचेज करते हैं ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी कोर्स की, हम एक बार चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम ये 2 डे डेमो कोर्स लेके आए हैं कि आप हमारा मेन मास्टर कोर्स परचेज करने से पहले उसका डेमो देख सकते हैं। तो डेमो में 1 रुपी में आपको 2 डेज तक के लिए मास्टर कोर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप हमारे कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब एक बार देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द डेमो देन यू कैन गो एंड परचेज द मेन मास्टर कोर्स। तो मास्टर कोर्स सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंबाइंड भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि अब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन जो है इस एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो काफ़ी डिले होते होते 12 दिन के डिले के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको नॉर्मल फीस पे करना होगा। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है जेआईबी का तो आपको पे करने हैं 4000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अगर आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो आईबीएफ मेंबर्स नहीं है, उन्हें पे करने पड़ेंगे 3500 प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आपका सेकेंड टू फिफ्थ अटेम्प्ट है, चाहे वो डीबीएफ का हो चाहे वो जेआईबी का हो, आपको पे करने हैं 1300 प्लस जीएसटी। ये आपका नॉर्मल फीस है। अगर आप सेकेंड वीक 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में रजिस्टर करते हैं तो नॉर्मल फीस जो है आपका प्लस 100 आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप थर्ड वीक 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में आप रजिस्टर करते हैं तो नॉर्मल फीस प्लस आपको 200 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। अब अगर हम एग्जाम डेट्स की बात करें तो 1 नवंबर को आपका IEN-IFS का पेपर है और उसके बाद वी हैव अ 3 वीक गैप। फिर आपका पेपर होगा PPB का, यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का। फिर AFM का पेपर होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। एंड देन 29 नवंबर को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। तो ये जो 21 डेज का गैप है, इसमें बीच में दिवाली भी है, तो वो वाले दिन हटा के भी आपके पास कुछ टाइम होगा कि आप एडवांस में AFM और RBWM के लिए प्रिपेयर कर सकें, अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर PPB। ठीक है, अब जो आपके एडमिट कार्ड रहेंगे वो 10 to 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आपको मिलने वाले हैं। और उसी एडमिट कार्ड से आपको पता लगेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कौन सा है, आपको कौन सी शिफ्ट मिली है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखो, अभी आधा अगस्त निकल चुका है। ठीक है, तो 15 डेज सितंबर अक्टूबर, तो 2.5 महीने का समय आपके पास है। अब आपको और डिले नहीं करना चाहिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अभी आप जल्दी से जल्दी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए और जल्दी रजिस्टर कर दीजिए। अब देखो, अभी अगर आप रजिस्टर कर दोगे आज ही मान लीजिए, तो आप फिर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप 1 सितंबर तक का वेट करोगे तो फिर 1 सितंबर तक आप पढ़ाई नहीं स्टार्ट करोगे। और इस बार आईबीएफ ने बोला है कि वो जो डेट्स है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो 1 सितंबर के बाद अभी तक उन्होंने यही बोला है कि एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रोविजनल स्कोर कार्ड की बात करते हैं। अब मेरा IFS का मान लो पेपर हो गया 1 तारीख को, 1 नवंबर को, तो उसके 3 to 4 या 4 to 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर IEN-IFS का मुझे जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड है मिल जाएगा। फिर जब PPB का पेपर होगा तो उसके 4 to 5 डेज में मुझे PPB का प्रोविजनल स्कोर कार्ड मिल जाएगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में स्कोर नहीं देख पाते, तो पैनिक नहीं करना होता। विद इन 4-5 डेज आपको प्रोविजनल स्कोर कार्ड मिल जाएगा। तो हर एग्जाम होते होते इंडिविजुअली उसका प्रोविजनल स्कोर कार्ड मिल जाता है, लेकिन इसके बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। फिर आपको वेट करना पड़ता है कंसोलिडेटेड मार्कशीट का, आपका पूरा उसमें रिजल्ट आ जाता है। तो जो आपका लास्ट पेपर होगा, लास्ट पेपर आपका है RBWM, तो लास्ट पेपर होने के 15 to 20 डेज बाद आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल जाएगी। लेकिन क्या ये इनफ है फॉर योर इंक्रीमेंट? नहीं, इसके बाद आपको और वेट करना पड़ेगा। आपको वेट करना पड़ेगा JIB सर्टिफिकेट का। तो जो आपका लास्ट पेपर होता है
उसके 45 टू 60 डेज के बाद आपको आपका JIB सर्टिफिकेट मिलता है। अब ये तो स्टैंडर्ड डेज हैं कि इतने दिन बाद प्रोविजनल स्कोर कार्ड आएगा, इतने दिन बाद मार्कशीट आएगी, लेकिन रियलिटी में काफ़ी बार देखा गया है कि IBF की तरफ से डिले हो जाता है। अब आप रजिस्ट्रेशन ही देखो 12 दिन बाद शुरू हुई है, और इस बार जो आपका सर्टिफिकेट था, जो मई 26 के पेपर का जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट था, वो भी काफ़ी लेट आया है कि मई में पेपर हो गया और अगस्त में जाके आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिले हैं। तो इसीलिए आप इतना बॉदर मत करिए इन चीज़ों के बारे में, आपको मिल जाएगा। मेन आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। अब JIB सर्टिफिकेट आने से इंक्रीमेंट नहीं आएगा, आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो अपने HR डिपार्टमेंट को उसका कॉपी जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्रॉपर हर बैंक का प्रोसेस होता है, लेकिन HR डिपार्टमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो आप उनके पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, जिसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलता है। अब इंक्रीमेंट किस डेट से एप्लीकेबल होगा? जब आपको JIB सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट पे एक डेट मेंशन्ड होती है, उस डेट से आपको इंक्रीमेंट मिलना शुरू होता है। मान लो आपके सर्टिफिकेट पे डेट है 4 अगस्त, आपने HR के पास सबमिट किया 4 सितंबर को, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका इंक्रीमेंट एरियर्स लग जाएंगे, आपको 4 अगस्त से इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, पेपर होंगे, फिर आपको मार्कशीट्स मिलेंगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए, इंक्रीमेंट तक पहुँचने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। तो कम समय में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आएंगे बीच में, आपको ऑफिस का भी काम है, आपको घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो यू नीड अ सोर्स जहाँ पे आप कम समय में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, edutap.in पे जाइए, कोर्सेज में जाइए। JIB कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ना लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 नजर आएगा। इसकी एनरोलमेंट चल रही है, सैटरडे संडे को ओरिएंटेशन है, 16 अगस्त को, 17 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अब इस बैच का पर्टिकुलरली फ़ायदा ये है कि क्लासेस अगस्त में स्टार्ट होकर 28 सितंबर को इसकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। पूरा अक्टूबर आपके पास रहेगा रिविजन करने के लिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये परफेक्ट टाइम है इस टाइम पे प्रिपेयर करने के लिए थ्रू दिस लाइव क्रैश कोर्स। तो सिर्फ 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट आपको अटेंड करनी है। क्लास में सोचा तो रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो अलग से टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, अगर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर मई 27 के बारे में सोच रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, लाइव क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, सुपर क्रैश कोर्स की लाइव क्लासेस का भी एक्सेस मिलता है, और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज हैं उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपका किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और इस टाइम पे एनरोलमेंट का फ़ायदा ये है कि जब आप एनरोल करेंगे ना, तो आपको कोड यूज़ करना है फ्रीडम 80। तो ये सेल एक्सटेंड की गई है, इंडिपेंडेंस डे सेल, तो 15 अगस्त तक अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है फ्रीडम 80। तो सारे हमारे JIB इवन CIB के कोर्सेज में आपको 80% ऑफ मिलेगा। अगेन फ्रीडम 80 आपको ये कोड जो है यूज़ करना है, लेकिन इट इज़ अवेलेबल ओनली टिल 15th ऑफ अगस्त। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मेल कर दो hello@edutap.co.in, या फिर ये जो नंबर है 8146207241, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ओके, गुड लक।